हेलो फ्रेंड्स, सोनी मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। फिर हम एक अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपलब्ध हुए हैं जो मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, गुना से रिलेटेड है। मैक्सिमम बच्चे को जो है गुना और भाग, जोड़ घटाव ऐसे बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक जो टॉपिक है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर उसका शॉर्ट ट्रिक पता हो तो फिर आगे एग्ज़ाम में बनाने में उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन हमने किया है जिसको देखने के बाद जो है देखने के बाद ही मिनटों सेकेंडों में उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। और उसको बनाने के एक तरीका होता है, जो तरीका हम आपको बताएंगे। पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं, आज नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है, मल्टीप्लाई यानी गुना का तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में हम लोग देखेंगे, इसके पहले 2 अंकों का गुना हमने देखा था। जब इकाई पर 5 और अंतर 10 हो, जब इकाई पर 5 और अंतर 10 हो, इकाई पर 5 और अंतर 10 हो, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है मल्टीप्लाई में, तो उसका आंसर कैसे निकाला जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखने के बाद जो मिनटों सेकंडों में बना सकते हैं। प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया है, यह हुआ 75 गुने 85। अब इसमें देखना है कि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इकाई पर 5 है, ठीक है, 5 दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 10 का। अंतर भी 10 का है, इकाई पर 5 भी है, तो ये कंडीशन आ रहा है। जब भी ये कंडीशन फुलफिल होता है तो सबसे पहले लास्ट में जो है 2 अंक फिक्स हो जाता है, 75। पहले याद रखेंगे, दोनों के बीच के अंतर 10 हो और इकाई पर 5 हो, तो लास्ट का जो 2 अंक है वो फिक्स हो जाता है, 75 होगा ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई क्यों ना हो। ये 2 चीज़ फिक्स हो गया, ये 5 का कंडीशन हट गया। अब बचा कौन, 8 और 7 बचा। इसमें देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, 8 और 7 में बड़ा कौन है, तो 8 और 7 में बड़ा है 8, उसमें 1 बढ़ा देंगे, 8 1 9, और 9 को हम 7 में गुना करेंगे, 9 सते 63। यही इसका आंसर होगा। ये कितना आसान हुआ, मेन समझना है। जब अंतर 5 हो, अंतर 10 हो और इकाई पर 5 हो, इकाई पर 5 भी है, अंतर 10 का भी है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट 75 फिक्स हो जाएगा। अब लास्ट का जो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, तो इसमें देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसमें 1 बढ़ा करके, और जो छोटा हो उसको गुना कर देंगे, जो छोटा संख्या है उसमें गुना करेंगे। दोनों में बड़ा कौन है, 7 और 8 में बड़ा है 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 को हम 7 में गुना करेंगे तो क्या होगा 9 सते 63। ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 95 गुने 85, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट हो, दोनों के बीच में 10 का अंतर है और इकाई पर 5 भी है, तो 75 तो फिक्स हो जाएगा, 75 यहाँ पर फिक्स हो गया। अब इसमें देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, 9 और 8 में बड़ा कौन है, 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को हम 8 से गुना करेंगे, 80 हो जाएगा, 10 8 80, इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, 105 गुने, यह हो गया। अब इसमें भी अंतर क्या है, 10 है, इकाई पर 5 है, ठीक है, तो डायरेक्ट 75 इसका लास्ट का अंक फिक्स हो गया। दोनों में बड़ा कौन है, 11 और 10 में बड़ा कौन है, 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 गुने 10 120, इसका आंसर होगा। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। इससे बड़ा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यह है 9 8 5 985 गुने 995। अब इसमें इतने बड़ा संख्या का गुना करना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 का है, कंडीशन यह फुलफिल हो रहा है, इकाई पर 5 भी है, तो 75 तो फिक्स हो जाएगा। अब इसमें दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, 99 98 बड़ा कौन है, 99, 1 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 को हम 98 से गुना करेंगे, 98 पर 00 हो जाएगा,
यही इसका आंसर होगा। इस टाइप के कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको इतनी कम समय में बनाया जा सकता है। सिर्फ इसका जो कंडीशन है वो आपको याद रखना है। बड़े से बड़े गुना भी मिनटों और सेकंडों में बनाया जा सकता है। तो यह अब इसका प्रैक्टिस करके इसको सॉर्ट कर सकते हैं और आप